एक लंबी फहरिस्त है और लोगों ने फर्जी वोट के लिए अपने ना सिर्फ पिता का नाम बदला बल्कि अपना भी नाम कई बार बदल लिया। ओम प्रकाश जी, ये सारी जानकारी मिली, इस जानकारी इकट्ठा करने में आपको कैसे राजनीतिक दबाव सहन करने पड़े? इस सारी जानकारी इकट्ठा करने के लिए जी लगभग हमने 2 साल बड़ी कठिन मेहनत जी। इसके लिए हमने फर्स्ट अपीलेंट अथॉरिटी से लेके और फाइनल अपीलेंट अथॉरिटी चंडीगढ़ तक हम गए हैं। जी तक हमें जानकारी नहीं मिल रही है। जानकारी ना मिलने पर जी जब अपील पे अपील हमने की, डिप्टी कमिश्नर साहब से भी रिक्वेस्ट की, एसडीएम साहब से रिक्वेस्ट की जी और बड़ी मुश्किल से जो जानकारी हासिल हुई है जी वो आपके मैं सामने आपको स्टूडियो में लेके आया हूँ। लेकिन इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। एक 2009 में 2 दिसंबर 2009 को उसमें चीफ मिनिस्टर साहब भी आए थे, हमारे मुख्यमंत्री महोदय भी उस फंक्शन में आए थे। जी ओम प्रकाश कटारिया जी, ये जो पूरी जो फहरिस्त है इस मामले पर हम फिर आपसे बात करेंगे। समय की बहुत कमी होती है टेलीविजन में और आज हमने अपने दर्शकों को इस मामले पर तफ्तीश से जानकारी दी है और हम इस जानकारी को फिर आपके सामने लेकर के आएंगे नए खुलासे के साथ, नई बहस के साथ। फिलहाल मामले की सुनवाई 20 मार्च को होगी, लेकिन इस मामले के उजागर होने के बाद यह तय है कि सुखवीर कटारिया की राह आसान नहीं रह जाएगी, क्योंकि देर या सवेर मामले पर सुखवीर कटारिया को सफाई तो देनी ही पड़ेगी और अगर वो सफाई नहीं दे पाए तो हो सकता है उनका राजनीतिक सफर कुछ कठिन हो जाए। बहरहाल ओम प्रकाश जी, आपका स्टूडियो आने का और मामले की जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे यानी रविंद्र को दीजिए इजाजत, लेकिन आप देश और दुनिया की खबरों को देखने के लिए देखते रहिए खबरें अभी तक। नमस्कार। हमारे को भी कॉमनवेल्थ एशियन गेम में 25 लाख रुपए मिलते हैं। आज की मम्मी तो फिगर का ज्यादा ख्याल करती है, ठीक है, पर बच्चों का न्यूट्रिशन। महान प्योर घी, वाइटल नरिशमेंट फॉर योर चाइल्ड। कुछ लोग बिना बोले ही छाप छोड़ते हैं, जब कपड़े बोलते हैं, जब कपड़े बोलते हैं। एंजाइम्स और फैब्रिक ब्राइटनर युक्त एडवांस फेना अल्ट्रा से धुलकर अब कपड़े बोलते हैं। हेलो हेलो इधर नहीं ఒక్క నిమిషం ये फिर से आ गया। देखो नंबर फोन पे दबाना हेलो रेडी है మనం ప్రస్తుతం దృశ్యాలు చూస్తున్నాం లైవ్ లో ఇది ప్రధానమంత్రి నివాసానికి అతి సమీపంలో ఈ సంఘటన జరిగింది ఔరంగజేబ్ రోడ్
సంఘటన జరిగింది. 7 RCR కేవలం ప్రధానమంత్రి అధికారిక నివాసమైన 7 RCR కేవలం 100 మీటర్ల దూరంలోనే ఇది ఈ సంఘటన జరిగింది. ఇక్కడ మనం చూడొచ్చు ఇన్నోవా కారులో బ్లాస్ట్ అయిన సమస్య చూస్తున్నాం. ఇజ్రాయెల్ ఎంబసీకి సంబంధించిన కారుగా చెప్తున్నారు. ఇందులో ఉన్న ముగ్గురు కూడా గాయాలైన పరిస్థితి ఉంది. మన సంఘటనా స్థలాన్ని దాచాడు. అదేవిధంగా మిగతా నేషనల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఏజెన్సీ అధికారులు, హోమ్ మినిస్ట్రీ అధికారులు, ఇంటెలిజెన్స్ బ్యూరో అధికారులు వీళ్ళంతా కూడా సందర్శిస్తున్నారు. అయితే ఇప్పటి వరకు కూడా ఒక కన్క్లూజన్కి రాలేకపోయారు. ఈ సంఘటన తీవ్రవాద చర్య లేక సిలిండర్ పేలుడు వల్ల జరిగిందా అన్న విషయంపై మాత్రం ఇంతవరకు ఒక క్లారిటీ అయితే వచ్చిన పరిస్థితి అయితే మనకు కనిపించట్లేదు. ఇంకా తాము ఏమీ చెప్పలేమని ఢిల్లీ పోలీసులు కానీ మిగతా హోంమంత్రిత్వ శాఖ అధికారులు కానీ చెప్తున్నారు. ఇంకా పూర్తిగా ఈ ఘటనకు సంబంధించిన క్లూస్ అన్నింటి కూడా సేకరిస్తున్నారు. అయితే ఇజ్రాయెల్ ఎంబసీకి సంబంధించిన వెహికల్ కాబట్టి ఇందులో తీవ్రవాద చర్య ఉందనే అనుమానం బలంగా వ్యక్తమవుతుంది. జనరల్గా ఇజ్రాయెల్ ఎంబసీలపై పాలస్తీనా తీవ్రవాదులు ప్రపంచవ్యాప్తంగా దాడి చేయడం మనం చూస్తూనే ఉన్నాం. ఇది కొంతమంది చెప్పేది ఏంటంటే తీవ్రవాద చర్య ఆ వెహికల్ వెళ్తుండగా వెనుక నుంచి దానిపై చిన్నపాటి బాంబు ఇస్తున్న పరిస్థితి ఉందని కూడా కొంతమంది చెప్తున్నారు. అయితే यूपी में तीसरे दौर का चुनावी शोर थम चुका है। तीसरे चरण के लिए आज प्रचार का आखिरी दिन था। प्रचार के आखिरी दिन दिग्गजों ने जमकर चुनावी सभाएं की और मतदाताओं पर डोरे डाले। तीसरे चरण में राज्य के 10 जिलों में 56 सीटों पर मतदान होगा। तीसरे दौर में सुल्तानपुर, कौशाम्बी, इलाहाबाद, छत्रपति साहूजी महाराज नगर, जौनपुर, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, मिर्जापुर और सोनभद्र में मतदान होना है। इस चरण में 1018 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला तकरीबन 1.25 करोड़ मतदाता करेंगे। उम्मीदवारों में 77 महिला उम्मीदवार भी शामिल हैं। चुनावी गर्मी के चलते नेताओं की जुबान फिसलने का सिलसिला जारी है। खासतौर से बीजेपी अध्यक्ष गडकरी की जुबान इन दिनों बार बार फिसल रही है। ताजा मामले में गडकरी इलाहाबाद में एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे, जहां जनता के बीच गडकरी यहां तक बोल गए कि बलात्कार के आरोपियों के हाथ कलम कर देने चाहिए। सरकार ने होम लोन में राहत के संकेत दे दिए हैं। माना जा रहा है कि सरकार जल्द ही होम लोन पर टैक्स में 3 लाख तक की छूट देने जा रही है। माना जा रहा है कि सरकार होम लोन पर दिए गए ब्याज दर पर इनकम टैक्स छूट की सीमा को 3 लाख रुपए तक कर सकती है, जो फिलहाल 1.5 लाख रुपए है। घर खरीदने के लिए लोन पर टैक्स योग्य आमदनी में से ब्याज के रूप में 1.5 लाख रुपए तक की कटौती उपलब्ध होती है। इसके अलावा उपभोक्ता मूल राशि के भुगतान पर भी टैक्स छूट पा सकते हैं। हालांकि ये 1 लाख रुपए की सालाना बचत पर मिलने वाली छूट का हिस्सा है। उधर श्रीनगर में बर्फबारी का दौर जारी है। यहां लगातार हो रही बर्फबारी से जहां कुछ लोग परेशान हैं, वहीं सैलानी जमकर बर्फ का लुत्फ उठा रहे हैं। प्रदेश के लोग इस बर्फबारी को नुकसानदायक और फायदेमंद दोनों ही तरह का बता रहे हैं, लेकिन इस बर्फबारी ने फिर से ठंड बढ़ा दी है। ड्रीम गर्ल डॉटर एशा देओल की सगाई हो गई है। जी हां, एशा ने मुंबई के बिजनेसमैन भरत तख्तानी से शादी करने का फैसला किया है और अब ये दोनों सगाई के बंधन में बंध गए हैं। इन दोनों ने वैलेंटाइन डे वीक के दौरान एक दूसरे को सगाई की अंगूठी पहनाई और अब इसी साल एशा 7 फेरों के बंधन में भी बंध जाएंगी। रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी ने आर्मी चीफ जनरल वी.के. सिंह की उम्र विवाद मामले को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि अब ये मामला पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ खत्म हो चुका है। एंटनी ने पत्रकारों से कहा कि वो खुश हैं कि ये दुर्भाग्यपूर्ण विवाद खत्म हो गया। भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री आनंद शर्मा आज से पाकिस्तान की 3 दिन की यात्रा पर हैं। ये पहला मौका है जब कोई भारतीय वाणिज्य मंत्री पाक दौरे पर गया है। शर्मा के मुताबिक इस यात्रा का मकसद पड़ोसी देश से आपसी व्यापारिक रिश्तों को बढ़ाने के लिए ठोस पहल करना है। दिल्ली में पीएफए की टीम ने सांपों की तस्करी करने वाले गिरोह को धर दबोचा है। वैलेंटाइंस डे के मौके पर रेप पार्टियों के लिए इन सांपों का इस्तेमाल किया जाना था। दरअसल रेप पार्टियों में अक्सर कोबरा जैसे सांपों को नशे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में तस्कर इन सांपों को चोरी छुपे शहर में लाते हैं, लेकिन पीएफए टीम ने छापेमारी के दौरान एक बस से 4 कोबरा और एक मरा हुआ सांप बरामद किया है।
कुरुक्षेत्र के श्री कृष्ण संग्रहालय में मल्टीमीडिया डिजिटल महाभारत गैलरी बनाई गई है। इस गैलरी को बनाने में करीब 4.5 करोड़ रुपए की लागत आई है और ये गैलरी पर्यटन विभाग हरियाणा और केंद्र सरकार के सहयोग से बनाई गई है। इसमें महाभारत से जुड़ी सभी घटनाओं, चित्रों, वृत्तांतों और पुरातात्विक वस्तुओं को दर्शाया गया है। इस संग्रहालय का शुभारंभ राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने किया। गैलरी में गीता पर आधारित 11 मिनट का एक मेगा शो भी दिखाया जाता है। सबका फेवरेट वही जो है अंदर से सॉलिड, जेपी सीमेंट। मेरा फेवरेट, अब इंडिया का फेवरेट। आज की मम्मी तो फिगर का ज्यादा ख्याल करती है, ठीक है, पर बच्चों का न्यूट्रिशन। महान प्योर घी, वाइटल नरिशमेंट फॉर चाइल्ड। NCMC, practicing trustful accountancy, now and ever. NCMC, absolutely reliable and truly competent. Quality water, present and the future need. Paultech, the water treatment specialist, offers total solution for RO, demineralization, desalination, filtration, softening, effluent and sewage. Paultech, setting standards in eco-conservation. हरियाणा कोल्ड रिट्रीट्स प्राइवेट लिमिटेड, टायर रिट्रीटिंग के सरताज, लेटेस्ट रिट्रीट टेक्नोलॉजी, मजबूत पकड़, कामयाब सफर। Authorized agents Birla Tires and Indag. XCR ready to retreat. Book on 9999800281. देखिए इलेक्शन अपडेट सिर्फ खबरें अभी तक पर। यमुनानगर में तो समस्याएं हैं, सड़कें टूटी हैं, गलियां टूटी हुई हैं, कोई डेवलपमेंट नहीं है। कणक मिलती थी पहले, आजकल मिलती नहीं है। गोदाम गोदानों में सर्दी है तो कम से कम हमारा जो कोटा रहता है खरीदते हैं वो खत्म हो गया। तो बाजार में जो 15 रुपये रेट चल रहा है आटे का। सबसे ज्यादा बिजली दिक्कत हो जाती, बिजली बिल्कुल नहीं है, ना तोड़े रही ना गाँव रही। हमारे जहाँ भी गलियों का हालात है, पानी में डूब रहे हैं। सत्ता के गलियारे से फिल्मी सितारों तक, बाजार की चाल, खिलाड़ियों का हाल, कब क्या हुआ, किसने किया, देश प्रदेश का हाल हम लाते हैं आप तक। देखिए खबरें इंडिया से, सिर्फ खबरें अभी तक पर। कौन सा करे व्यापार, किस नौकरी में होगी तरक्की, कब होगी शादी, कैसे संवरेगा आपके बच्चे का भविष्य, आपकी हर मुश्किल होगी आसान, कैसे बताएंगे सुनील वशिष्ठ भाग्य चक्र में। हर रोज सुबह 11 बजे सिर्फ खबरें अभी तक पर।
में कांग्रेस पार्टी के सत्ता में आते ही यहाँ के लोगों की 5 वर्षों के अंदर ही गरीबी एवं बेरोजगारी दूर कर दी जाएगी। भारतीय